हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब और लाइक बटन कीजिए। आज हम कंप्यूटर की क्लास लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए काफी सारे इसमें आपको हेल्प करेंगे। अभी राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती भी आने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके लिए हम हिंदी एवं इंग्लिश में पीडीएफ साथ में फ्री प्रोवाइड करवाएंगे और साथ में आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं या बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी जानी जा सकेगी आपने कितनी तैयारी की है। सारे क्वेश्चन मिक्सअप में आएंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका माय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है जो हम सब ये लोग MS वर्ड एक्सेल वगैरह जो यूज लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, फिर ब्लैंक है, फिर फंक्शन तर्कों के रूप में पारित विषयों के बीच सबसे बड़ा मान होता है। और इसी को हम इंग्लिश में करते हैं। तो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड एज ए आर्गुमेंट्स। तो इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे आपने कभी पढ़ा हो तो एक्सेल शीट के अंदर सेल में हम कुछ वैल्यू नंबर्स लिख लेते हैं, तो उनमें हमें सम करना है, एवरेज करना है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, हाईएस्ट है, मोर है, हाई है, मैक्स है। तो कभी आपने जब एक्सेल शीट बनाई है, उसके अंदर आप बहुत सारे नंबर लिख रहे हो, तो उसमें यदि हमें जोड़ना है तो उसके लिए क्या वैल्यू है, लेकिन इसमें हमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, आपके लिए कुछ समय के लिए टाइम है, तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं। कौन सा उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा, मैक्स। मैक्स मतलब यदि आपने जैसे कोई संख्या ली है 3, 4, 5, 10, 15, तो इनमें से कौन सी संख्या होगी मैक्सिमम। मैक्स यदि आप उसका फंक्शन लगाते हो तो 15 नंबर है वो आपका मैक्स में हो जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम पहला क्वेश्चन था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिगार्डिंग, अब दूसरा क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जो हमारे यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज के समय में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित है, तो हमारा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। किससे है, इसी से है। तो इसका मेन क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है विंडोज विस्टा, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एप्पल का मैकओएस, और ये इंग्लिश में है। तो इनमें से कौन सा हमारे पास अलग ऑप्शन है, कौन सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्यों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्यों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में पंक्तियों की कुल संख्या है और स्तंभों की है, टोटल नंबर ऑफ रो इज एंड कॉलम इज इन एक्सेल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस एक्सेल के रिगार्डिंग है। तो हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 अभी 2016 का वर्जन आ रहा है। 2016 से पहले का 13 का है, 10 का है, 7 का है। 7 से पहले वाले एक्सेल के अंदर क्या होता था, कॉलम और रो की संख्या दोनों कम होती थी, लेकिन जैसे जैसे इनका नया वर्जन आया तो इनमें कॉलम और रो की संख्या भी ज्यादा होने लगी। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, आप इसमें देख के बता सकते हैं। इसका ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, या 3 सही है, या 4 सही है। तो इसमें सबसे पहले कॉलम कौन से होते हैं, कॉलम जो है ना खड़े रूप में, और रो कौन सा है, आड़े रूप में। तो कॉलम है वो कम संख्या में होंगे और रोज है वो बहुत सारी होगी। तो इनका उत्तर क्या होगा, या सॉरी आंसर क्या होगा, रोज कितने हैं, 10,48,576, और कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 16,384। ये तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन 2007 के बाद में है ना, उसमें ये सबसे ज्यादा है। लेकिन उससे पहले वाले में कॉलम की संख्या होती थी 256
और उसकी होती थी 65,536। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रिगार्डिंग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए आउटपुट डिवाइस? कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन आप बताइए। जॉयस्टिक, हेडफोन, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा ऑप्शन नहीं है? प्रोजेक्टर है, वो स्क्रीन का काम करता है यदि कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन देना हो। प्लॉटर है तो ये बड़े बड़े आपको कुछ ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट करने हैं तो उसके लिए प्लॉटर यूज में आता है। हेडफोन है तो गाना सुनना है तो ये भी एक आउटपुट का काम करता है। लेकिन जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस है जो इनपुट के रूप में काम आती है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में एससीबी क्या है? अब एक इसकी हमें फुल फॉर्म पूछिए। एसीबी इसका मतलब क्या है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक, ऑटोमेटिक कंट्रोल बेस, ऑक्सिलरी सेंट्रल बेस, एक्सेस कंट्रोल ब्लॉक। तो हम नीचे से या बीच में से कहीं भी क्वेश्चन को या इनका फुल फॉर्म समझें तो ऑक्सिलरी सेंट्रल बेस ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। एक्सेस कंट्रोल ब्लॉक तो इसका कोई इतना मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन इन दो में से एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक और ऑटोमेटिक कंट्रोल बेस, तो हमारा एसीबी की जो ए का मतलब हो एप्लीकेशन से, सी का मतलब कंट्रोल और ब्लॉक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से गीगो शब्द से संबंधित है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टर्म गीगो? हमने जब इनकी कंप्यूटर के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषता है, उन विशेषताओं में एक शब्द आता है गीगो। लेकिन इसके ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, वर्सेटिलिटी। इनमें से क्या होगा? यानी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, इसका उत्तर सही है या शुद्धता सही है या स्वचालित है या बहुमुखी है? पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि गीगो का मतलब क्या है। गीगो का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसा हम कंप्यूटर के अंदर देंगे वही हमें उसका आउटपुट देगा। तो इसका क्या मतलब है? यदि हमने कुछ गलत डाला है तो उसका आउटपुट गलत आएगा, और यदि हमने कंप्यूटर के अंदर सही इनपुट दिया है तो उसकी उत्तर भी हमारा या आउटपुट जो भी है वो एक्यूरेट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी इज ए राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। A set of instruction executed directly by a computer central processing unit। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे निर्देशित किए गए निर्देशों का एक समूह है। यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग डायरेक्ट हम किस लैंग्वेज के अंदर, इसमें हमें लैंग्वेज के बारे में पूछा है कि सीपीयू डायरेक्टली किस चीज को इन्वॉल्वमेंट लेता है, कौन सी लैंग्वेज काम में लेता है, लो लेवल, हाई लेवल या मिडिल लेवल, मशीन लेवल, जो भी लैंग्वेज है हमारे कंप्यूटर कौन सी भाषा में उसको समझता है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल शीट। स्टाइल शीट लैंग्वेज हमारे काम नहीं आती। मार्कअप लैंग्वेज हम कोई एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर यूज आती है। कमांड लैंग्वेज यदि किसी डॉस वगैरह में या जिसमें कमांड रनिंग करनी हो उसमें आती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच रहा है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ही आपको सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। यानी सीपीयू केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझती है। ठीक है, आप कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती जल्दी ही आने वाली है तो उसके लिए तैयारी करते रहे। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास मेमोरी से। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मुख्य मेमोरी के प्रकार हैं। कौन? मेमोरी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। तो उसके हमें कौन कौन से ऑप्शंस होंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, ओपन एंड क्लोज या ऑल ऑफ द अबव। हमने जो भी पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, एमसीए किया है, तो हमें इतना तो पता है
कि कौन सी मेमोरी, ये तो हमारा एक बेसिक पार्ट है कंप्यूटर का। तो इसका कई क्या ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता कि ओपन एंड क्लोज नाम की कोई मेमोरी नहीं होती, और रैंडम एंड सीक्वेंशियल ये भी नहीं होती। रैंडम मेमोरी होती है वो उसका पार्ट होती है। तो इसका मेन मुख्य मेमोरी का पूछा तो मुख्य मेमोरी आपके दो भागों में बटी हुई होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो इसका क्या उत्तर होगा, प्राथमिक एवं माध्यमिक या प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वापिस इनपुट या आउटपुट का उदाहरण आया या क्वेश्चन आया, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब इसमें क्या पूछा है हमें, इनपुट डिवाइस का पूछा है। अभी पिछले हमें क्वेश्चन पूछा था कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस कौन सा होगा, साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, वेबकैम, हेडफोन, तो कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस होगा, हेडफोन नहीं हो सकता, वो साउंड कार्ड है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, साउंड कार्ड है वो भी नहीं हो सकता। प्रोजेक्टर से हम डिस्प्ले शो होती है या कोई भी हमें प्रेजेंटेशन देना है तो हम उसको कंप्यूटर से जोड़ के एक विशाल सभा या जैसे भी हम बच्चों के साथ या कहीं पे भी हमें प्रेजेंटेशन देना हो तो प्रोजेक्टर को यूज में लेते हैं। तो ये भी ऑप्शन ये आउटपुट डिवाइस का है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, वेबकैम। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी पिक्चर लेके दूसरे को दूसरी जगह भेज रही है या हमें एक दूसरे के साथ इंटर कम्युनिकेट करने के काम आती है। तो इसका इनपुट डिवाइस का क्या उदाहरण हो गया, वेबकैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ब्लूटूथ का विच अमोंग द फॉलोइंग इन नॉट ए यूज ऑफ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का यूज उपयोग कौन सा नहीं है। तो हमारे पास कुछ इसके ऑप्शंस है, मोबाइल और हैंड फ्री हेडसेट के बीच वायरलेस नियंत्रण और संचार, वेब सर्वर को सर्च इंजन से जोड़ने के लिए, कई औद्योगिक इथरनेट नेटवर्क को जोड़ने के लिए, ऑब्जेक्ट एक्सचेंज के साथ कई उपकरणों के बीच फाइल संपर्क विवरण या कैलेंडर नियुक्तियों की स्थानांतरित करने। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, पहला क्या ऑप्शन है कि वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ब्लूटूथ का मतलब क्या है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच वायरलेस कंट्रोल। तो इसका पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ब्लूटूथ का उपयोग नहीं है या नॉट यूज ऑफ ब्लूटूथ। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है टू कनेक्ट वेब सर्वर विद द सर्च इंजन। इससे निचले वाला ब्रिज मल्टीपल इंडस्ट्री इथरनेट, इथरनेट का है कि ये भी एक वायरलेस कंट्रोल करने के लिए या एक दूसरे से कनेक्ट करने के बीच में काम आता है। तो ब्लूटूथ का ये भी एक उदाहरण है। विद ऑब्जेक्ट एक्सचेंज, यानी हमें कभी कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो, अब तो बहुत सारे मल्टीमीडिया या एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके चलते बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन पहले क्या था, पहले ब्लूटूथ से ही कोई फाइल ट्रांसफर करनी थी या कोई ऑडियो वीडियो या कॉन्टेक्ट डिटेल सेंड करनी थी तो एक मोबाइल से या लैपटॉप से हम उसको एक्सचेंज कर सकते थे। तो ये भी एक ब्लूटूथ का उपयोग है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है, सेकंड नंबर ऑप्शन, टू कनेक्ट वेब सर्वर विद द सर्च इंजन, यानी वेब सर्वर को सर्च इंजन से जोड़ने के लिए। वेब सर्वर का सर्च इंजन जोड़ने के लिए तो हमारा नेटवर्क नहीं है, तो एक सर्च इंजन का काम है, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है। तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा, जो ब्लूटूथ का उपयोग नहीं है, ऑप्शन 2। आज की